प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की हमारे सबक का उन्वान सुनकर शायद आपकी आंखें फैल जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए और जिस्म में सनसनी दौड़ जाए, क्योंकि हमारे सबक का उन्वान है कि मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीजें न निकालें तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। ये कोई आम नसीहत नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अगर समझी न गई तो पूरा साल मोहताजी, गुर्बत, बेबरकती और मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी। मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसमें की गई नेकी कई गुना बढ़कर लौटती है, मगर इसी महीने में अगर आपने अपने घर से कुछ खास चीजें न निकालें तो समझ लो कि आप खुद अपने नसीब का दरवाजा बंद कर रहे हो, रिज्क की कुंजी को तोड़ रहे हो, अल्लाह की रहमत को अपने घर से बाहर धकेल रहे हो। ये चीजें ऐसी हैं जो नजर तो आम सी आती हैं, मगर दिलों में नफरत, घरों में फसाद, रिज्क में तंगी और दुआओं में रुकावट पैदा करती हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो शैतान को आपके घर में बुलाकर बिठा देती हैं, जो फरिश्तों को आपके दरवाजे से वापस कर देती हैं, जो बरकत को रूठा देती है, जो मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, अगर इन चीजों को न निकाला तो आपके शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहेगी, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं जाएंगी, बच्चों की जुबान में अदब नहीं रहेगा, घर की दीवारों में मोहब्बत नहीं रहेगी, बीमारियों का कब्जा हो जाएगा, कर्ज की जंजीरें आपके कदमों में बांध दी जाएंगी और आपकी इज्जत तक भी मिट्टी में मिल जाएगी। सोचो, आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर मुहर्रम में न निकालें तो पूरा साल बर्बादी मुकद्दर बन जाती है? वो कौन सी नहौसत है जो इन चीजों के साथ घर में डेरे डालती है? वो 5 जहरीले कांटे कौन से हैं जो रिज्क की राह में अड़ जाते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 चीजें कौन सी हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनका नुकसान क्या है और उनको निकाल कर कैसे आप अपने घरों में अल्लाह की रहमत, रिज्क की बरकत, मोहब्बत की मिठास और सुकून की रोशनी ला सकते हो। इसलिए इस बात को आखिर तक सुनना, दिल में उतारना, क्योंकि ये राज की बातें हैं, ये सीना बह सीना मुंतकिल होने वाली हकीकतें हैं, ये जिंदगी बदलने वाली निशानियां हैं और शायद यही वो बात हो जो आज आपकी तकदीर बदल दे। प्यारी बहनों और मेरे महतरम भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही वो कौन सी 5 चीजें हैं जो फौरन अपने घर से निकाल देनी चाहिए। और सबसे पहले इन 5 चीजों में से पहली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ, वही टूटे हुए, कटे फटे और बाल आए हुए बर्तन जो अक्सर लोग कहते हैं कि चलो अभी काम चलता है, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो क्रैक है, गरीब आदमी कब नया बर्तन लेता है। मगर प्यारी बहनों और मेरे महतरम भाइयों, यही टूटे हुए बर्तन आपके रिज्क की रवानी को काट देते हैं, बरकत को फाड़ देते हैं, आपके दस्तरख्वान की इज्जत को मिटा देते हैं और घर की फिजा में नहूसत का साया डाल देते हैं। आज के समाज में हम सफाई सुथराई के नाम पर शो केस सजाते हैं, खूबसूरत डिशें मेहमानों के लिए निकालते हैं, मगर अपने रोजमर्रा में टूटे हुए मग, कटे हुए प्लेट, फटे हुए पतीले, जुड़े हुए जग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें क्या है, काम तो चल रहा है, मगर हमें पता नहीं कि यही दरारें हमारे रिज्क की रवानी में दरार डाल देती हैं। जिस घर में टूटा बर्तन रखा हो वहाँ फरिश्ते दुआ देने नहीं आते, वहाँ शैतान का बसेरा हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान यह कि पूरा साल घर में रिज्क आकर भी रुकता नहीं, जैसे पानी टूटी नाली से बह जाए, इसी तरह कमाई होकर भी बाकी नहीं रहती, बीमारियों पर खर्च हो जाती है, झगड़ों में उड़ जाती है और कर्ज के दलदल में गुम हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब जरा दिल थाम कर सुनो एक अजीबो गरीब मगर सबक आमोज हिकायत। कहते हैं एक गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही मिट्टी का घड़ा था जो ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था। वो उसी में पानी भरकर लाती, मगर पानी रास्ते में रिस रिस कर खत्म हो जाता। पूरा दिन मेहनत करके भी प्यास न बुझती। एक दिन एक फकीर ने उससे पूछा, अम्मा, क्यों इतनी मेहनत जाया करती हो? उसने कहा, बेटा, और कोई घड़ा नहीं, ये पुराना है मगर काम तो चला लेते हैं। फकीर मुस्कुराया और कहा, अम्मा, ये टूटा घड़ा तेरे नसीब की तरह है, जब तक तू इसे निकाल कर नया नहीं लाएगी तेरी मेहनत यूं ही जाया होती रहेगी। अम्मा रो पड़ी
उसने उस घड़े को फेंक दिया, अल्लाह का नाम लेकर एक नया घड़ा खरीदा। और कहते हैं उस दिन से उसके घर की तंगदस्ती खत्म हो गई, पानी भरकर आता, खेत सरसब्ज हो गए और उसकी दुआएं कबूल होने लगी। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, समझ लो कि टूटा बर्तन सिर्फ मिट्टी या लोहे की दरार नहीं, ये तुम्हारे रिज्क की दरार है, तुम्हारी दुआ की रुकावट है, तुम्हारे नसीब की कमजोरी है। मुहर्रम के महीने में इसे निकालो, सदका कर दो, जाया कर दो, मगर घर में मत रखो, ताकि तुम्हारे रिज्क की नहर बिना किसी रुकावट के बहे, तुम्हारे दस्तरख्वान पर अल्लाह की रहमत उतरे और तुम्हारे बच्चों का नसीब साफ और रोशन हो जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी दूसरी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज्क की बरकत को खा जाती है, तुम्हारे नसीब को स्याह कर देती है और तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर देती है। वो है गंदा और मैला पुराना झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो टूटा फूटा, बोसीदा, गंदा, मैली मिट्टी से अटा हुआ कोने में धरा होता है, जिसके तनके इधर उधर बिखरे होते हैं, जिससे हम कहते हैं चलो काम तो चलता है। मगर प्यारी बहनों और भाइयों, जान लो ये झाड़ू सिर्फ घर की मिट्टी नहीं उड़ाता, ये तुम्हारे नसीब की मिट्टी भी उड़ाता है। ये घर की बदरूहों को दावत देता है, ये शैतान को ठिकाना देता है और बरकत को घर से बाहर धकेल देता है। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम नए पर्दे, नए बेडशीट, महंगे फर्नीचर, खूबसूरत कराकरी खरीद लेते हैं, मगर झाड़ू वही पुराना गंदा, टूटा हुआ, जिसके तन के बिखरे हुए हों, जो हाथ में लेते ही बदबू दे, उसे बदलने की फुर्सत नहीं। औरतें कहती हैं ये तो बस मिट्टी साफ करने के काम आता है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसी मिट्टी के साथ घर का सुकून भी बह जाता है। उसी गंदे झाड़ू से घर की नहौस दूर होने के बजाय चिमट जाती है। साल भर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, शौहर बीवी में तलखी, बच्चों में गुस्ताखी, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, कर्ज बढ़ता जाता है, कमाई आकर भी रुकता नहीं, सब कुछ होकर भी घर में वीरानी छाई रहती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अजीबो गरीब मगर सबका आमोज कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं एक बस्ती में एक औरत थी जिसका घर हमेशा लड़ाई झगड़े से भरा रहता था। शौहर बीवी की बोलचाल बंद, बच्चे गुस्ताख, कमाई आकर भी खत्म, बीमारियों का डेरा। औरत दर दर की ठोकरें खाकर बुजुर्ग के पास गई और बोली, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, सुकून नहीं, क्या करूं? बुजुर्ग ने उससे एक सवाल पूछा, बेटी तेरे घर में झाड़ू और सफाई का सामान कैसा है? वो हैरान होकर बोली, हजरत ये कैसा सवाल है, वही पुराना झाड़ू है, बरसों से है, गंदा है, टूटा भी है, मगर इससे काम चल जाता है। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, बेटी इस झाड़ू में तेरे घर की नाहवस्त बसी है, ये गंदगी का बिस्तर है, ये शैतान का कालीन है, इसे निकाल कर फेंक दे और नया झाड़ू ला और अल्लाह का नाम लेकर अपने घर की सफाई कर। औरत ने बुजुर्ग की बात मानी, घर से वो पुराना झाड़ू निकाला और जला दिया। नया झाड़ू अल्लाह का नाम लेकर खरीदा और उसी दिन से उसके घर की नहौस्त खत्म होने लगी। शौहर की मोहब्बत लौट आई, बच्चे फरमानबरदार हो गए, बीमारियों की जगह सेहत, झगड़ों की जगह मोहब्बत और तंगी की जगह फराखी आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, समझ लो कि पुराना, गंदा और टूटा हुआ झाड़ू तुम्हारे घर की सफाई नहीं, बल्कि तुम्हारे नसीब की खुशहाली को गंदा कर देता है। मुहर्रम के महीने में इसे निकालो, सदका कर दो, जला दो, मगर घर में न रखो, ताकि तुम्हारे घर में रहमत उतरे, बरकत फैले, सुकून बसे और अल्लाह की खास नजर करम तुम्हारे दस्तरख्वान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे रिज्क पर पड़े। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाई, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी तीसरी चीज निकालनी चाहिए जो रिज्क की बरकत को चाट जाती है, सुकून को निगल जाती है और तुम्हारे घर की दीवारों में भी नफरत उगा देती है। वो है फटे हुए, गंदे और मैले पुराने जूते। जी हाँ, वही जूते जो टूटे हुए, उधड़े हुए, जिनकी एड़ियां घिस गई हों, जिनके तल्ले फट चुके हों, जिनकी बू से कमरा भी शर्मिंदा हो जाए, जिनके बारे में लोग कहते हैं चलो बाहर पहनकर आ तो लेते हैं, फिर क्या हुआ, और जो कोने में यूं पड़े रहते हैं जैसे उन पर किसी का ध्यान ही न हो। आज के समाज में देखो तो हर कोई फैशन के जूते खरीदता है, पार्टी की शॉपिंग करता है, बच्चों के लिए महंगी सैंडल लाता है,
मगर कोने में वो पुरानी जूतियां, वो मैली चप्पलें पड़ी रहती हैं, जो न सिर्फ घर की खूबसूरती खराब करती हैं, बल्कि नहूसत को अपने साथ समेट कर घर में बिठा देती हैं। लोग कहते हैं ये पुरानी है मगर अभी चलती है, मगर उन्हें नहीं पता कि यही जूतियां उनकी बरकत को लंगड़ा कर देती हैं। कमाई आकर भी भाग जाती है, झगड़े यूं ही घिसटते रहते हैं, बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती, बच्चों की तरबियत में जिद, बदजुबानी और बेअदबी रच बस जाती है, और पूरा साल घर का नसीब लंगड़ा कर चलता है, कामयाबी की तरफ नहीं जाता। मेरी प्यारी बहनों, अब सुनो एक अजीबो गरीब मगर सबक आमोज कहानी। कहते हैं एक गांव में एक औरत थी जो बहुत ज्यादा फकीरी का रोना रोती। हर रोज गांव की मस्जिद के सामने बैठकर हाथ फैलाए रो रो कर कहती, अल्लाह मुझे रिज़्क दे, मेरे बच्चों के पेट की आग बुझा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत दे। लोग उसे तरस खाकर अनाज देते, पैसे देते, मगर उसकी हालत न बदलती। एक दिन वहां से एक परदेसी बुजुर्ग गुजरा। उसने उस औरत को रोते देखा, रुक कर कहा, बीबी, अल्लाह ने तुझे सुन लिया, मगर तूने अपने घर से नहूसत नहीं निकाली। औरत ने हैरान होकर कहा, हजरत मेरे पास है ही क्या, मैं गरीब हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बता तेरे घर में सबसे पुरानी चीज क्या है? औरत बोली, हजरत बस वो मेरे मियाँ की जूतियां हैं, बरसों पुरानी टूटी फूटी, मगर मैं कभी कभी वो पहन लेती हूँ, नया जूता कहाँ से लाऊं? न बुजुर्ग ने कहा, जा उन जूतियों को निकालकर दरिया में बहा दे और अल्लाह का नाम लेकर नए जूते ले आ। औरत हैरान हुई, सोचा ये कौन सी अक्ल की बात है, मगर उसने दिल में कहा, चलो आजमा लेती हूँ। उसने जूतियां उठाई, दरिया में फेंकी और अल्लाह का नाम लेकर नए जूते खरीदवाए। कहते हैं उस दिन के बाद उसके शौहर को ऐसा रिज़्क मिला कि पूरा गांव रश्क करने लगा। उनके बच्चे खुशहाल हो गए, घर में हंसी गूंजने लगी और लोगों ने कहा, अल्लाह ने उनके नसीब की गिरह खोल दी। मेरे महर्रम भाइयों और प्यारी बहनों, समझ लो कि पुरानी फटी और मैली जूतियां सिर्फ पांव नहीं काटती, बल्कि नसीब की राहों में कांटे बिछा देती हैं। मुहर्रम का महीना पाकीज़गी, सफाई और बरकत का पैगाम लेकर आता है। इस महीने में ये बोसीदा जूते अपने घर से निकाल दो, सदका कर दो, जला दो, मगर उन्हें मत संभालो, ताकि तुम्हारे रिज़्क की राहें हमवार हों, तुम्हारे घर में सुकून उतरे, तुम्हारे बच्चों के नसीब खुल जाएं और अल्लाह की रहमत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। प्यारी बहनों और मेरे महर्रम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी चौथी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज़्क का दरवाजा बंद कर देती है, तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर देती है और पूरे घर में नहूसत का जाल बिछा देती है। वो है फटी पुरानी चादरें या बिस्तर। जी हाँ, वही चादरें जिन पर धब्बे जमे हों, जिनके किनारे उधड़े हों, सिलाइयां खुल गई हों, जिन पर पुरानापन साफ नजर आए, वो रजाइयां जिनमें रुई इकट्ठी होकर गांठें बन गई हों, जो नमी और बदबू से भरी हों, मगर हम कहते हैं चलो अभी तो ओढ़ ही लेते हैं, गरीब के काम आती हैं। मगर सुन लो, यही मैली फटी और बदबूदार चादरें घर के रिज़्क को भी उधेड़ कर रख देती हैं, बरकत को बांध देती हैं और अल्लाह की रहमत को घर की दहलीज से लौटा देती है। आज के समाज का आलम देखो, मेहमानों के लिए अलग नए बिस्तर निकाले जाते हैं, नए कुशन, नई चादरें, ब्रांडेड कवर, सब कुछ दिखावे के लिए, मगर अपनी नींद के लिए, अपने शौहर बच्चों के लिए वही पुरानी मैली चादरें, वही गांठों वाली रजाइयां जो बदबू देती हैं, जो आधी उधड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर भी सुकून नहीं आता, जिन्हें धोना तो दूर की बात, उठाकर हिलाया तक नहीं जाता। औरतें कहती हैं बिस्तर पुराना है तो क्या हुआ, काम तो चलता है। अरे बहनों, इसी चलते हुए बिस्तर में तुम्हारे नसीब की दरारें छुपी होती हैं। यही बदबू अल्लाह की रहमत को भगा देती है, यही मैल तुम्हारे रिज़्क में नहूसत डालती है और साल भर घर में बीमारियां, बेसुकूनी, झगड़े, दिलों की दूरी और कमाई की तंगी का सबब बनती है। मेरी बहनों, यहाँ पर मुझे एक हैरान कून और अक्ल को झंझोड़ देने वाली कहानी याद आ गई है। कहते हैं पुराने वक्तों में एक गांव में औरतें अपनी अपनी किस्मत के कस्से लेकर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठती थीं। एक दिन सब औरतें रो रही थीं, कह रही थीं कि हमारे शौहर कमाते तो हैं मगर पैसा रुकता नहीं, बीमारियां खत्म नहीं होती, सुकून नहीं आता, बरकत नहीं। एक बढ़िया सुन रही थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी,
उसने हंस कर कहा, बेटियों, मैं तुम्हें एक राज बताऊं? सबने चौंक कर कहा, क्या राज अम्मा? उसने आसमान की तरफ इशारा किया और बोली, देखो वो बादल, जब तक साफ नहीं होते बारिश नहीं बरसती, जब तक बोझ नहीं गिरता रहमत नहीं आती। ऐसे ही तुम्हारे घर की रहमत उन फटी मैली चादरों और गांठों वाली रजाइयों के बोझ से रुकी हुई है। अल्लाह की रहमत कहती है, मैं पाक हूँ, गंदगी में नहीं आती। औरतें हंसने लगीं और कहने लगीं, अम्मा, ये क्या बात हुई? चादरें बदलने से नसीब बदलता है? अम्मा ने कह कहा लगाया और कहा, हाँ बेटियों, जिस तरह मैली चादर जिस्म को आराम नहीं देती, वैसे ही तुम्हारे नसीब को भी चैन नहीं देता। अल्लाह को सफाई बहुत पसंद है। जब तुम अपने बिस्तर को साफ कर लोगी, तब अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को भी साफ कर देगा। कहते हैं वो औरतें हैरान होकर घरों को गईं। अगले दिन सब ने अपनी पुरानी चादरें, गांठों वाली रजाइयां, बदबूदार कपड़े निकालकर जलाए, दरिया में बहा दिए और अल्लाह का नाम लेकर साफ सुथरा बिस्तर बिछाया। फिर क्या हुआ? उनके घरों में मोहब्बत की हवाएं चलने लगीं, शौहर की कमाई में बरकत आ गई, बच्चे मुस्कुराने लगे और बीमारियों ने रुखसत ले ली। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, समझ लो, ये फटी पुरानी चादरें और बिस्तर सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नींद को बेआराम नहीं करते, ये तुम्हारे नसीब की राहत को भी चीर कर रख देते हैं, तुम्हारे रिज़्क को गांठ कर देते हैं, अल्लाह की रहमत को तुम्हारे घर से दूर कर देते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इन गंदी बदबूदार उधड़ी चादरों और रजाइयों को निकालो, उन्हें सदका कर दो या जला दो, मगर घर में न रखो, ताकि तुम्हारे रिज़्क की राहें हमवार हों, तुम्हारे घर में सुकून उतरे, तुम्हारे बच्चों के नसीब खुल जाएं और तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बरसे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी पांचवी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज़्क को रोक देती है, तुम्हारे घर की हवा को बोझल कर देती है और तुम्हारे नसीब की कुंजी को जंग आलूद कर देती है। वो है घर में जमा की हुई बेकार, शिकस्ता या अध खाई पुरानी दवाइयाँ और खाली बोतलें। जी हाँ, वही दवाइयाँ जो आधी बची हों, पुरानी पड़ी हों, तारीख गुजर चुकी हो, जिनकी बोतलों में कभी काढ़ों की तलछट हो, कभी सिरप का चिपचिपापन, कभी टैबलेट के छिलके, और हम कहते हैं रख लो शायद कभी काम आ जाए। क्या हुआ, कोने में तो रखी है। आज के माशरे में देखो तो किचन के ऊपर की अलमारी हो, बेड के दराज हो या स्टोर का कोना, हर जगह खाली बोतलें, पुरानी दवाइयाँ, अध खाई गोलियाँ, फटी पैकिंग, सब कुछ रखा होता है और घर वाले कहते हैं चलो अभी काम आ जाएंगी, मगर ये सोचते नहीं कि ये दवाइयाँ महज जिस्म की बीमारी की यादगार नहीं, बल्कि घर की रूहानी बीमारी की अलामत भी बन जाती है। ये अधूरी, पुरानी और बेकार दवाइयाँ तुम्हारे रिज़्क को भी बीमार कर देती हैं, तुम्हारे नसीब को सुस्त कर देती है, घर की हवा में बेबरकती फैला देती है और पूरे साल तुम्हारे घर में बीमारियां, अधूरे काम, रुकी हुई दुआएं, थमी हुई कमाई और टूटे हुए रिश्ते बसा देती हैं। और सुनो, अब मैं तुम्हें एक हैरान कून, उलटी पुलटी और अकल को चौंका देने वाली कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं पुराने जमाने में एक गांव था, बहनों, जहाँ की औरत हमेशा बीमार, मैं आजाद हूँ, डॉक्टर मुझे शौहर की कोई परवाह नहीं, मगर कोई उसकी माँ बाप की इज्जत मेरी जिम्मेदारी नहीं, बिस्तर बीमार, मुझे अलग कमरा चाहिए, अलग बिस्तर चाहिए, कम, मेरे हुकूक अलग, उसके हुकूक अलग, और सब जैसे मोहब्बत ये जगान की चीज है जिसे जरूरत पड़े तो वहाँ एक सादा सा दरवेश आ निकला। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मर्द भी अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं, तुम्हारे घर में सब बीमार क्यों हैं? दिल की बात नहीं सुनते, बेटा उसकी आंखों के आंसू नहीं देखते, दवाइयां भी लेकर आते हैं, दिल का बोझ मगर कोई फायदा नहीं। एक मैसेज, दरवेश ने कहा, एक दोस्त की तुम्हारा घर दिखा, सब कुछ अजीज घर में कदम मगर बीवी की तन्हाई की पुरानी दवाइयां और खाली शीशियां, टूटे छिलके, बोसीदा डिब्बे, मोहब्बत कुछ जमा, दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? ये क्या प्यारी बहनों, अम्मा बोली, मेरे मोहतरम भाइयों, जमा कर आज के लोग मुहर्रम के महीने को यूं गुजारते हैं, दरवेश ने हंस कर कहा, आम दिन हो बेटी, जैसे ये दवाइयां में हुसैन ने तुम्हारे गर्दन पेश करी की जड़ है, हमें वफा का सबक निकाल कर फेंकोगी, जैसे उनकी बहनों ने शिफा नहीं उतरेगी, हमें हया का सबक ने दिल पर हाथ रख, जैसे उनके बच्चों की प्यास हमें सब्र निकाल कर जला नहीं देती, नदी में हमने इस महीने की हुर्मत को अपनी जुबान की कड़वाहट में हवा, दिल की कीना परवरी, बच्चे सेहतमंद बेवफाई और अनार की आग में जलाकर राख कर दिया है।
घर में हंसी की आवाजें गूंजने तमाशा बना दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी अपनी आजादी समझता याद रखो, बीवी अलग बिस्तर, पुरानी टूटी हुई दवाइयां और दोनों इस बात को भूल जाते हैं। सिर्फ बीमारी की यादगार अगर जुदा हो बल्कि तो शैतान उनके दरमियान ये दीवार नसीब की रुकावट है, जिसे फिर तुम्हारे रिस्क की दुश्मन है। कोई उम्र भी नहीं गिरा सकेगा। अल्लाह की रहमत को बुलाने का महीना। मेरे मोहतरम इस महीने में इन सब हमें सोचना होगा कि हम कैसी नस्ल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को हुसैन की कुर्बानी नहीं समझा सके, अपने तुम्हारे घर की हवा शिफा वाली हो, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत तुम्हारे दरवाजे पर आकर तो हमने उनके नसीब में प्यारीले बीज बो दिए। मेरे मोहतरम भाई, इसलिए आओ अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि मुहर्रम की आज हमारे समाज में हम किस कदर दिलों की कीना परवरी को करबला की रेत में सजावट पर हजारों बीवी अपने शौहर की इज्जत मगर सफाई की अपने माथे का झूमर समझेगी। शौहर अपने कमरे में के पर्दों अपनी मर्दानगी का इम्तिहान सी लाइटों से सजाते हैं। दोनों एक चारपाई पर इस तरह बैठेंगे जैसे फटी हुई में दो मुसाफिर पुरानी दवाइयां एक दूसरे को धड़े हुए बर्तन और ताकि मौजे सामान उन्हें जुदा करके रखते हैं। और यही हमारा दीन है, ये भी काम आ जाएगा। हुसैन का पैगाम गरीब आदमी कहाँ इतना बदल सकता है और आखिरत की कामयाबी की दी हुई नेमत को कदर करने के बजाय मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके घरों में मोहब्बत ये नहीं सोचते कि जो घर ज़ाहिरी गंदगी और शिकस्ता चीजों से भरा हो आपके वो दिल की सफाई कैसे सिखाएगा, इज्जत और मोहब्बत की तरबियत कैसे करेगा, आपके बच्चों के नसीब में खैर मोहब्बत कैसे उगाएगा, आंसू खुशियों में बदलवानी कैसे लाएगा, जुबान को शुक्रगुजारी सिखाए कि मुझे ब्रांड चाहिए, सब्र शौहर कमाना चाहिए को जन्नत का यह नहीं सोचती कि उसके घर का कोना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कहता है ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंचे। मगर वह यह नहीं सोचता बर्बाद होने कि उसकी दी हुई चीजों को संभालने का जिम्मा किस पर है। एक दूसरे के आंसू बाप कहते हैं मोहब्बत हमने आजमाइश की रात में भी मजबूत करे, मगर वह यह नहीं देखते रिश्ते में दरार डालने से रोके। कनाअत, शुक्रिया, शुक्र और बरकत की सोच भी दे रहे हैं या नहीं। अरे बहनों और भाइयों, जब तक हम अपने घरों को इस गंदगी, इस पुरानी और टूटी फूटी चीजों की नहूसत से साफ नहीं करेंगे, हम अल्लाह की रहमत को कैसे बुलाएंगे? फरिश्ते उस घर में क्यों उतरेंगे जिसमें शैतान को बसाने की हर चीज मौजूद हो? याद रखो कि मुहर्रम का महीना अल्लाह की रहमत का महीना है। इस महीने में जब तुम अपने घरों से ये बेकार, नहस और पुरानी चीजें निकालोगे तो दरअसल तुम अल्लाह को पुकारोगे कि ऐ अल्लाह, देख हमने अपने घर को पाक कर लिया, अब तू अपनी रहमत उतार दे, अपनी बरकत नाजिल कर दे, अपनी मोहब्बत बसा दे। यही तो असल मकसद है मुहर्रम के दिनों का कि हम अपने दिलों, घरों और नसीब को पाक करें। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको ये समझने की तौफीक दे कि सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल और घर की भी जरूरी है। अल्लाह हमारे घरों को बरकत वाला बनाए, रिज्क को वसी करे, दिलों को नरम करे, रिश्तों को जोड़े, दुआओं को कबूल करे और हमारी नस्लों को सालेह बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर आगे शेयर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे, हर घर तक उतरे और हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें, अपने घरों को जन्नत बना सकें और अल्लाह की रहमत को अपने आंगन में उतार सकें। शुक्रिया।